एक छोटी सी कहानी, बड़ा पापी कौन है। बहुत ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी को पूरा सुने। एक संत के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफ़र था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। गुरु की शिक्षा में शिष्य के लिए पराई स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो। उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा, हमें शिक्षा और धर्म का अनुसरण करना चाहिए। यदि स्त्री डूब रही है तो इसे डूबने दो, हमें इससे क्या लेना है। हमें तो गुरु की बताई शिक्षा के अनुसार चलना है। लेकिन दूसरा शिष्य अत्यंत ही दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते हुए कोई इस तरह मरे, यह तो मैं सहन नहीं कर सकता। और इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा। डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे शिष्य ने उसके बड़े ही बदर्शना की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर गुरुजी से कहूँगा कि आज इसने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों संत के सामने पहुँच गए। दूसरे शिष्य ने एक सांस में गुरु को सारी बात कह सुनाई। कहा, हे गुरुवर, मैंने इसको बहुत रोका पर यह माना ही नहीं। इसने बहुत बड़ा भयंकर पाप किया है। संत ने उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस शिष्य को उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा। तो उस शिष्य ने बताया, गुरुवर, कम से कम 15 मिनट तो लग ही गई होंगी। तो गुरु ने कहा, अच्छा। संत ने फिर पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा होगा। शिष्य ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे लगे होंगे गुरुवर। संत ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री के प्राण रक्षा के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो उससे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए है, वह भी इसलिए कि मुझसे इसकी शिकायत कर सके। बोला, दोनों में बड़ा पापी कौन है। बेचारे शिष्य के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह समझ गया, पाप सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी होता है। मनुष्य का मन बड़ा पापी होता है। इस पर संत ने दोनों को बताया कि पाप तन से नहीं मन से भी पाप होता है, शरीर से नहीं। मन में जो पाप रखता है वह भी एक पापी माना जाता है।